हेलो, आई एम अमन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्राम अमन। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, उसके कोर कंपोनेंट देखे थे और कौन कौन से एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क पे रन होते हैं, और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंस नेमस्पेस देखा था जो सी शार्प प्रोग्राम में यूज़ होने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, ये डेटा टाइप यूज़ क्यों होता है? किसी भी डेटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए डेटा टाइप यूज़ होता है। डिपेंड फर्स्टली सी शार्प डॉट नेट में वैसे 5 टाइप के डेटा टाइप है: न्यूमेरिकल डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, लॉजिकल डेटा टाइप एंड जनरल डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स न्यूमेरिकल डेटा टाइप में 2 डिवाइडेशन होते हैं: साइन डेटा टाइप, अनसाइन डेटा टाइप। व्हाट इज न्यूमेरिकल डेटा टाइप? जिसमें हम कोई भी नॉन फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर रखते हैं। नॉन फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर का मतलब ऐसा है कि नॉन पॉइंट वैल्यू, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, -120 पर हो गया, ऐसी वैल्यू स्टोर करना मतलब न्यूमेरिकल डेटा टाइप से होता है। न्यूमेरिकल डेटा टाइप में 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि साइन डेटा टाइप, अनसाइन डेटा टाइप। साइन डेटा टाइप में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू ये दोनों एक्सेप्टेबल होती है, और अनसाइन न्यूमेरिकल डेटा टाइप में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट होती है, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती है। साइन डेटा टाइप में 4 डेटा टाइप्स है। उसमें एस बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। जैसे एस बाइट की साइज़ है 8 बिट और उसकी रेंज -128 टू 127। एस बाइट में सिर्फ इसी रेंज की वैल्यू स्टोर होगी, इससे ना ज़्यादा वैल्यू स्टोर होगी और इससे कम वैल्यू स्टोर होगी। जैसे शॉर्ट में 16 बिट की वैल्यू स्टोर होगी, इंट में 32 बिट की वैल्यू स्टोर रहेगी, और लॉन्ग में सबसे बड़ी वैल्यू जैसे अपने फ़ोन नंबर हो गया, ये सब लॉन्ग में स्टोर हो जाएगी। इंट में जैसे अपना पिन कोड नंबर हो गया, ये सब इंट में स्टोर हो जाएगी। ओके, एंड देन और ये साइन और अनसाइन वेरिएबल यूज़ का होता है, और वाई हम सब इसका नॉलेज क्यों आ जाए? जब हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं, जब हमें कंस्ट्रेंट दिया जाता है, उस कंस्ट्रेंट के हिसाब से अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ होती है। अपना कंस्ट्रेंट सिर्फ 100 वैल्यू एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव 100, तो हमें एस बाइट यूज़ करना चाहिए। अपन ने उस टाइम इंट यूज़ किया तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएंगी और प्रोग्राम की टेस्ट केस फुलफिल नहीं होगी। इसीलिए हम सबका नॉलेज होना ज़रूरी है। साइन डेटा टाइप में और उसकी साइज़ का भी नॉलेज होना ज़रूरी है जब भी कोडिंग करते हैं, इसीलिए। देन अनसाइन डेटा टाइप। अनसाइन डेटा टाइप में बाइट, यू शार्ट, यू इन, यू लॉन्ग। उसकी साइज, बाइट की साइज 8 बिट, यू शॉर्ट की 16 बिट, यू इन की 32 बिट, यू लॉन्ग की 64 बिट, इतनी साइज है। और ए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। देन फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट द नंबर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट। जब भी कोई नंबर फ्रैक्शनल में होगा, डॉट पॉइंट में होगा, वो सब फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप रहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, जैसे फ्लोट, डबल, डेसिमल। फ्लोट की प्रीडिफाइंड साइज 32 बिट्स रहती है। जब हमें छोटी पॉइंट वैल्यू स्टोर करना है तो अपन फ्लोट यूज़ करते हैं, जैसे टेम्परेचर की वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू हो गई, ये सब फ्लोट वैल्यू है। ओके, देन डेसिमल। डेसिमल का यूज तब होता है जब अपने को सैलरी डिफाइन करना है, या कुछ जैसे बहुत बड़े पॉइंट्स की वैल्यू हो गई, डिस्टेंस, ये सब डबल में स्टोर होता है। उसकी प्रीडिफाइंड साइज 64 बिट रहती है, जैसे 8 बाइट। इसका मतलब डेसिमल में बहुत, जैसे बैंक बैलेंस हो गया, बैंक का पूरा बैलेंस, ये बहुत बहुत लॉन्ग नंबर रहता है, इसीलिए उस डेसिमल में स्टोर करना चाहिए। जब अपन डेटाबेस क्रिएट करते हैं तब सैलरी और बैंक बैलेंस, ये 2 स्टेट में अपन स्ट्रिंग लेते हैं, क्योंकि अपने को उसका डेटा टाइप नहीं पता रहता है, तब पार्सिंग एरर हो सकती है। इसीलिए अच्छा है उससे कि अपन डबल और डेसिमल में ले वो 2 वैल्यूज़। ओके, कैरेक्टर टाइप सिर्फ कैरेक्टर स्टोर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए वैल्यू सिर्फ सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है।
उसकी प्रीडिफाइंड साइज 2 बाइट होती है। उसके बाद लॉजिकल डेटा टाइप, लॉजिकल डेटा टाइप्स में से एक ही है जो है बुल। उसकी वैल्यू एक तो पॉजिटिव होती है उसे और निगेटिव रहते हैं। पॉजिटिव उसे दो ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, एक ट्रू वैल्यू और एक फॉल्स वैल्यू। ओके, देन द पॉजिटिव वैल्यू है जैसे ट्रू वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और जो निगेटिव वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, जैसे फॉल्स वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। स्ट्रिंग डेटा टाइप मीन्स जनरल डेटा टाइप्स। जनरल डेटा पे 2 टाइप्स है, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग टू रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जैसे बहुत सारे कैरेक्टर हो गए उसको स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे वहाँ एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एस अमन। अमन इस स्ट्रिंग एस में स्टोर है, उसका देयर इज नो प्रीडिफाइंड साइज, स्ट्रिंग की प्रीडिफाइंड साइज कुछ भी नहीं है। एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट एट द रन टाइम द साइज इज डिक्लेयर द स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली। द बेस टाइप देन आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, एक इंटीजर वैल्यू हो गई, एक फ्लोट वैल्यू हो गई, एक बूलियन वैल्यू हो गई। इस सब का जो इस सब में स्टोर रहते हैं, इसका कॉम्बिनेशन बोलते तो ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो सिर्फ ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अकॉर्डिंग टू डेटा स्टोरेज लोकेशन। द नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स। ओके, अकॉर्डिंग टू डेटा स्टोरेज लोकेशन C#.NET क्लासिफाइड 2 टाइप। डेटा स्टोरेज के हिसाब से C#.NET में 2 डेटा टाइप्स निकलते हैं, जैसे वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। वैल्यू टाइप, डेटा इज स्टोर इन स्टैक। जो वैल्यू टाइप के डेटा है वो स्टैक में स्टोर होता है। स्टैक आपको सबको पता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ओके, ये डेटा स्ट्रक्चर है। और ये रेफरेंस टाइप का डेटा स्टोर रहता है हीप में, और हीप मेमोरी में स्टोर रहता है। और वैल्यू टाइप वेरिएबल कंटेन एक्चुअल वैल्यू। जो वैल्यू टाइप है उसकी एक्चुअल वैल्यू स्टोर रहती है। जैसे ए की वैल्यू 10 है तो वो 10 में असाइन होगी। रेफरेंस टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर, रेफरेंस टाइप वेरिएबल विल बी कंटेन द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। रेफरेंस टाइप में उसका एड्रेस स्टोर रहता है किसी भी वैल्यू का। ओके, वैल्यू टाइप का कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उसे स्ट्रक्चर आता है, जिसे स्ट्रक्चर अब सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, देन प्रीमियम डेटा टाइप्स हम फॉलो प्रीमियम डेटा टाइप फॉलोइंग द वैल्यूज। प्रीमियम डेटा टाइप में न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर रहती है, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू स्टोर रहती है, उसमें कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर रहता है, और लॉजिकल डेटा टाइप स्टोर होता है, और रेफरेंस टाइप स्टोर होता है। और रेफरेंस टाइप में क्लास फर्स्ट है, देन प्रीमियम डेटा टाइप फॉलो, और जनरल डेटा टाइप के जो रहते हैं जैसे ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग, ये रेफरेंस टाइप वेरिएबल में आते हैं। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक तो माई वीडियो। आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको कुछ क्यूरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।